हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग पढ़े होंगे प्रतिशत पहले से भी। तो जो भी बच्चे के जितने भी स्टडी ग्रुप है, आप वीडियो को वहां शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और आज हम लोग एकदम प्रतिशत जो है एकदम बेसिक से पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो लगभग सभी को आता भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक से एक बार पढ़ेंगे। तो जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है, उनका रिविजन हो जाएगा। जिनको नहीं आता है तो वो सीख लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या होता है प्रतिशत। तो देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। प्रतिशत यानी परसेंट, पर यानी क्या होता है? प्रति यानी एक। सेंट यानी क्या होता है? सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 यानी कि 100वां भाग किसी का होता है। जैसे 20% किसी का दे दिया गया है ना, 20%। तो 20% का मीनिंग परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या आ जाता है? 100 आता है। 100 का मतलब अपॉन में 100 यानी कि ये जो 20 है, 100 का कितना भाग है? 20वां भाग है ना। इसी प्रकार 30% कितना ही परसेंट दिया रहेगा, परसेंट हटाएंगे किसी भी नंबर का तो अपॉन में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। अब कैसे याद रखेंगे 100? मान लीजिए बोल लीजिए बहुत ज्यादा है बच्चों को, है ना। तो ये ध्यान देना कि ये टेढ़ी लाइन है तो ये सीधी लाइन, ये दो जो डॉट है तो ये क्या हो जाएंगे? 2 जीरो। ये ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि 30% हो गया। अब क्या क्वेश्चन बनता है? वैसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन बेसिक लगभग जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर होते हैं परसेंटेज में ही बेस होते हैं। तो इनको हम लोग इसी को समझने के लिए सबसे पहला चैप्टर हमारा ये एकदम से बेस होता है। लगभग अगर परसेंटेज बनने लगता है तो लगभग 90% इसी पे सभी चैप्टर बेस होते हैं, है ना। तो हम लोग करना सीखेंगे। जैसे अब दिया है कि 20% को भिन्न में चेंज किए। भिन्न मतलब कि फ्रैक्शन में निकालिए। तो परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, है ना। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 पंचे, यानी कि 1/5 आ गया। 20% को भिन्न में अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं फ्रैक्शन में तो कितना आ गया? 1/5 आएगा। इसी प्रकार देख लेते हैं 30% तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 आ जाएगा, है ना। 25% का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? परसेंट लाएंगे अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया 25% का? 1/4। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? या फिर इससे नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सीख लेते हैं। इस पे बेस क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दे देगा कि 25% का फ्रैक्शन बताओ कितना हो जाएगा, है ना। 25% का हम लोग निकालने थोड़ी ना बैठेंगे, डायरेक्ट हम लोग को पता रहेगा कितना होगा फ्रैक्शन में 1/4। या बोलेगा क्वेश्चन कि 1/4 का परसेंट कितना परसेंट है ये, है ना। तो 1/4 अब हम कैसे निकालेंगे? अभी तो हम चेंज कर रहे थे किसमें कि परसेंट से, मतलब कि जो परसेंट दिया है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किए। अब फ्रैक्शन से हम लोग डायरेक्ट परसेंट में कैसे आ जाएंगे? फिर से तो कुछ नहीं करना है, बस इंटू 100 कर देना है। और से इसको काटेंगे 25 तो कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। अब इस तरह क्वेश्चन जैसे दिया 1/4 ये था हमारा, जिसका 25%। ये 4 जो नीचे वाला होता है ये क्या होती है? बेस वैल्यू होती है। क्या होती है? बेस वैल्यू होता है। इसका ये पहला एक पार्ट जो है वो कितने परसेंट के बराबर है? 25% के बराबर है। आगे बात समझ में। इस प्रकार हम किसी का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और निकाल लेते हैं। जैसे 16 सही 2/3% है। इसको किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। चेंज करेंगे, पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना। तो मिक्स को प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। इसका इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे और जो आंसर आएगा इसमें इसको प्लस कर देंगे। तो 16 से 3 में गुणा करिए, 16 3 48, 49 50। तो 50 बटे कितना हो जाएगा? 3, 50/3 हो जाएगा, है ना। और ये परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 छः 30, यानी 1/6। तो हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं 16 से 2/3 का भिन्न कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। और इसी प्रकार देख लेते हैं 14 सही 2/7 हो गया, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे? परसेंट में। इसको परसेंट दिया हुआ है इस तरह, है ना। तो अब इसको हमको किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो करिए 14 सते 98, 99, 100, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा? 7। परसेंट था, परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। 100 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 700 हो जाएगा। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना फ्रैक्शन आ गया? 1/7। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अभी तो हम सीखे क्या कि परसेंट दिया है, परसेंट से कैसे हम लोग उसका फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। चलिए आप सीख लेते हैं हम लोग कि ये तो परसेंट दिया था उसका फ्रैक्शन कैसे निकालें। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बनता भी होगा आपसे। जैसे दे देंगे 1/4 को प्रतिशत में चेंज करिए, है ना। और 1/6 और 1/7, 3/8, ठीक है। तो निकालते हैं जैसे। तो अब 1/4 परसेंट में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, इंटू 100 कर देना है। कर देते हैं इंटू 100। 4 से काटेंगे, 4 से 25,
परसेंट आ गया, ठीक है ना। फिर इसको निकालते हैं, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, 2 से काटेंगे 2 तिहाई, 2 से 50 और 50 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, कितना बचा 2, 3 6 जा 18, पौन में कितना बचा 2 ऊपर बचा, नीचे किससे डिवाइड कर रहे थे 3 से, तो 16 से ही 2/3% आ गया। ये आपको मतलब निकालना नहीं पड़ेगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा एकदम से, है ना। जैसे कहीं पे आएगा 1/4 को परसेंट में डायरेक्ट आप कितना लिख देंगे 25% दिया रहेगा, 1/6 का कितना परसेंट होता है, तो 16 से ही 2/3 होता है ना। इसी प्रकार 1/7, 1/7 का कितना परसेंट 14 से ही 2/7% होता है। आप ऐसे लिख लेंगे तुरंत, है ना। जब सब प्रैक्टिस से होता है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा। अब इसको चेंज करते हैं, तो पहले अभी हम लोग सीखेंगे, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, है ना। तो इसको 7 से ये कटेगा नहीं, कितने बार जाएगा 7 एकम 3 बचेगा, तो 7 चौको 28, है ना। बचा कितना ऊपर 2, नीचे 7, 14 से ही 2/7% है ना, ये लिख दिए। फिर उसके बाद 3/8, तो अब 3/8 कैसा, पहले तो हम यही जान लेते हैं ये सब क्या होती है, मेन फ्रैक्शन होती है, 1/6, 1/7, 1/8। तो पहले हम लोग 1/8 जान लेते हैं कितना होता है फ्रैक्शन में, है ना। तो 1/8 को अगर परसेंट में चेंज करते हैं तो काटिए से 2 से काटेंगे, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 4 से 25, 25 को फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर बचा कितना, यहाँ से कुछ नहीं बचा, फिर 5 के लिए पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा ऊपर 1, बटे में कितना 2 से डिवाइड कर रहे थे, है ना। तो ये आ गया हमारा, है ना। तो 12 सही 1/2% आ गया ये, है ना। तो अब ये 12 सही 1/2, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ 3/8। तो हम जानते हैं कि जो मेन फ्रैक्शन क्या होती है यहाँ पे 1/8, 1/8 को हम कितने परसेंट लिख सकते हैं 12.5% लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर ये 3 को देखें तो ये 1 × 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। हाँ, तो अब इसको परसेंट में चेंज करना है या बताना है हमको, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई अब हम 100 से नहीं करेंगे, याद रखेंगे कि 1/8 कितना परसेंट होता है 12.5% होता है, और 12.5% 1/2 होता है ना। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई बस कर देना है हमको, 3 का यहाँ भी और यहाँ भी करना है ना। तो 12 तिहाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 सही 3/2 आ जाएगा, ये हमारा इतने परसेंट हो जाएगा, किसका इतना परसेंट हो जाएगा 3 सही 3/8 का हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखो, यहाँ लिखो, बात वही है ना। ये आपको बताने के लिए किया था मैंने, यहाँ 3/8 का परसेंट कितना आ गया है 36 सही 2/3%, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो इस प्रकार बहुत सारे फ्रैक्शन हैं जिनसे बेस क्वेश्चन आगे बनते हैं। चलिए हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन पहला दे देता है कि 200 का 50% कितना है ना। तो ये नॉर्मल सभी से बनता भी होगा, पर हम लोग सीख लेते हैं एक बार, है ना, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। 200 का, है ना, 200 का 50% कितना होगा, तो 200 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में इसी को लिखेंगे तो 50% ऑफ 200 रुपीज मान लेते हैं ना। तो ऑफ का मतलब इंग्लिश में क्या होता है मल्टीप्लाई, हिंदी में का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना। तो 200 का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, है ना। कितने परसेंट अब हमको बताना है 50%, 50% लाएंगे अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा। कैसे हो गया, इधर 50 बचा, इधर कितना बचा 2, है ना। 50 दूनी 100, कितने रुपए हो गया है 100 रुपए, है ना। अब देखिए कैसे हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे 200 का बोलेगा हमको 10%। एक और चीज आप सीख लीजिए, बहुत आसान है ये, तो नॉर्मल हमको इतना टाइम थोड़ा ना एग्जाम में रहता है कि ये करे इतना, है ना। एक और तरीका आपको सिखाती हूँ। जैसे 200 का 10% बोला है ना। 200 का कितना परसेंट बोला है हमको निकालने के लिए 10%। तो अगर किसी भी अंक का 10% निकालना है तो ये जैसे पूरी डिजिट दी हुई है ना, इसमें 10% इसका निकालने के लिए सिर्फ हम ये ध्यान रखना है आपको कि पीछे से एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद क्या लगा देना डेसिमल, वही हमारा उस संख्या के क्या हो जाता है 10% हो जाता है ना। तो 200 का 10% हमने निकाला तो कितना आ गया है 20 रुपए आ गया है, ठीक है ना। अब जैसे 50% निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या सही आंसर आता है हमारा कि नहीं आता है। तो मैंने क्या बोला 200 का 10% हमने निकाला तो 20 है। अब कितने परसेंट निकालना है 50%, कुछ नहीं करना है, यही 50%, तो 10% 20 हो गया, है ना। और 50% बनाने के लिए 10 को 50 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5 का, कुछ नहीं करना है। इस 20 में भी किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 रुपए। ये डायरेक्ट आ जाता है हमारा, है ना।
तो ये करने से अच्छा एग्जाम में हमको इतना टाइम नहीं रहता है, तो हम लोग इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए 1% निकालना है, 200 का 1%, ये तो हो गया मैम 10%, 20% की बात आएगी तो हम लोग ऐसा कर लेंगे। अब 1% की बात आ गई है ना, मान लीजिए इसी 200 का बोल देगा 1% कितना होगा, 200 का 1% कितना है ना। 200 का 1% कैसे निकालेंगे, जैसे किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए पीछे से एक अंक के बाद हम लोग लगाते हैं, तो अब हमको क्या निकालना है, 1% निकालना है। 1%, 2%, 3% है ना, ऐसे 9 तक जितने भी हैं, तो 9% तक निकालने के लिए कितने अंक के बाद डेसिमल लगाते हैं, पहले एक का ही सीखेंगे हम लोग। कितने अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे, 2 अंक के बाद। कहाँ से, पीछे से। तो गिन लीजिए 1, 2 अंक के बाद डेसिमल लग गया, यानी 200 का 1% कितना आ गया है, 200 का 1% कितना आ गया है, 2 रुपए आ गया है। आगे बात समझ में। अब कोई बोलेगा इसका 8% निकाल के दिखाओ, कुछ नहीं करना है, 1% कितना है, 2 रुपए। 8% बनाने के लिए एक में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 का, तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 एकम 8, तो इधर 8% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 रुपए। तो हमको एग्जाम में ये नहीं करना है, ये सिर्फ हम आपको बताने के लिए। आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब 200 का 1% 2 रुपए है, तो 8% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, है ना। तो आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, है ना। तो और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कुछ। तो ये तो हो गया इस टाइप का, है ना, कि आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, है ना। अब हम लोग कुछ सीख लेते हैं रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे दिया रहेगा 3:5, इसको बोलेगा चेंज द परसेंटेज में इसको क्या करिए आप, कन्वर्ट करिए। 3/5 को परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो रेशियो होता है आपको यही याद रखना है। रेशियो का मीनिंग क्या होता है, यानी कि अपॉन यानी कि बटा होता है। तो 3:5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिखना है ना। अब इसको किस में चेंज करना है, परसेंट में। वही अभी आपको मैंने बताया है कि 3/5 को परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100 करेंगे, है ना। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा, है ना, और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ये तो आ गया हमारे नॉर्मली जो सब करते हैं, लेकिन हमको क्या करना है थोड़ी अलग सबसे, है ना, ताकि हम लोग अपनी, क्योंकि आज के ज़माने में क्या है, कंपटीशन पास करने के लिए बनता तो चीज़ें सबसे बनती हैं, लेकिन क्या है, टाइम की हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो उसी का सिलेक्शन होता है ना। तो जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये 3/5 था, है ना, तो इसको 3 गुणे 1/5 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। यहाँ पे मेन फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या है मेन फ्रैक्शन, क्या है 1/5, और 1/5 अभी हमने देखा था परसेंट में कितना होता है, 20% होता है ना। कैसे अब आपको याद होगा, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। 1/5 का निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, है ना। तो 1/5 का फ्रैक्शन परसेंट कितना होता है, 20% होता है। तो ये एग्जाम में हम निकालेंगे नहीं, ये आप जब लगातार निकालेंगे कि 1/2 बराबर कितना हो जाता है, 50%। 1/3 बराबर कितना हो जाता है, 33 सही। 1/3%। 1/4 बराबर कितना हो जाता है, 25%। 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, 20%, है ना। ऐसे ही आगे भी निकाल सकते हैं। 1/6 बराबर कितना हो जाता है, 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर कितना हो जाता है, 14 सही 2/3%। तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद बनने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेन फ्रैक्शन क्या है, 1/5 है। और 1/5 का हम लोग देख रहे हैं अभी कितने परसेंट होता है, 20% होता है ना। 20 और कितना है इसमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया गया है 3 का, कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 20 तिहाई 60, तो कितना आ गया है, 60 रुपए। जिसका भी हम निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा, है ना। ये इस तरह से बन जाते हैं। और किसी का भी निकाल लीजिए, मान लीजिए इसका निकालते हैं यहाँ पे, तो हमको दिया है 5/7, इसका निकालना है। हम देखेंगे यहाँ पे मेन फ्रैक्शन क्या है, मेन फ्रैक्शन तो 1/7 ही है ना। उसमें 5 का क्या किया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो पहले हम मेन फ्रैक्शन जो दी हुई है यहाँ पे 1/7 का परसेंट हमको मालूम है कितना होता है, 14 सही, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, 7, है ना। 14 सही 2/7 होता है। अब इसमें एक्स्ट्रा किसका मल्टीप्लाई किया गया है, 5 का। हम भी कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी का भी परसेंट, ये इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। और देखते हैं हम लोग आगे और कुछ देख लेते हैं, है ना। इसको आपको नोट डाउन करना हो, नोट डाउन कर लीजिए और निकाल लीजिए आप। 8/5 परसेंट में इसको चेंज करिए, तो 8/5
का परसेंट, अब क्या करेंगे आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे इसमें मेन फ्रैक्शन क्या है, मेन फ्रैक्शन तो 1/5 ही है, 8 का मल्टीप्लाई किया गया और 1/5 को हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाता है, 20% होता है ना, तो 20% होता है। अब इसमें एक्स्ट्रा किसका मल्टीप्लाई किया गया था, 8 का, तो हम इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16, 160% हो जाएगा, यानी कि 8/5 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 160% आ जाएगा। अब देख लीजिए आप क्या सही आ रहा है, वैसे आप बेसिक्स निकाल के एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलत ना हो, है ना, लेकिन आपको ये एग्जाम में नहीं करना है ना, यहाँ पे आपको हम लोग दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। तो 1/8 परसेंट में 5 से काटेंगे 20, 8 दूनी 16, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज क्या सीखा, परसेंट किसी भी नंबर को परसेंट में दिया है तो उसको भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट रिवर्स इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, है ना। परसेंट दिया रहेगा तो उसमें हम कैसे आ जाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन से हम लोग परसेंट में जा सकते हैं। रेशियो को हम लोग परसेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शन जो दिया है उसको पता है कि उसमें से जो जितने ये जैसे 8/5 ये मेन फ्रैक्शन नहीं होता है, इसका फ्रैक्शन कितना है 1/5, 1/5 हम जानते हैं कितने परसेंट होता है 20, इसमें ऊपर जितना एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है इसमें अपने आंसर में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका उतना परसेंट आ जाएगा। क्लियर ना, ये हो गया। फिर रेशियो वाला सीख लिया हम लोग, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन थोड़ी देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अब आएंगे, है ना। ये एग्जाम में नहीं आता है, ये आपका बेसिक है, इससे बेस सभी चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले बुक में क्वेश्चन क्या दिया है, प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे दो लोग हैं, एक सीता है और दूसरी कौन है, गीता है ना। अब कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो सीता की आय गीता की आय से कितनी कम है, 10% कम है। किसकी आय से कम कहा जा रहा है, गीता की आय से। तो यहाँ पे हम मानेंगे तो 100 में किसी को मानते हैं 100%, अपने आप में कोई भी वैल्यू इस दुनिया की कितनी होती है, 100% होती है। तो गीता कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अभी सीता इससे क्या है, गीता से 10% कम, तो परसेंट में बोलेगा कोई वैल्यू अपने आप में 100%, कम के लिए बोलेगा तो माइनस कर देंगे, अधिक करने के लिए बोलेगा तो प्लस कर देंगे। अब 10 कम करने के लिए बोला 10 माइनस कर दीजिए, यानी कि सीता की आय यहाँ पे कितनी है, 90 है ना। आगे बात समझ में। तो अब आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कहना चाह रहा है कि जो गीता है इससे कितने प्रतिशत ये ज्यादा है ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इससे तो ये निकल गया सीता हमारी कितनी है 90 और गीता कितनी है 100। अब ये कितनी ज्यादा है गीता सीता से, 10 ज्यादा है, देख रहे होंगे। तो हमको ऐसे थोड़ी ना बताना है, इसका परसेंट बताना है कि हम देख लिए 10 ऊपर रखेंगे। हमेशा जब अधिक बोलेगा किसी, आपको अगर समझ में आ रहा, हमेशा पुराने वाले से बताते हैं, है ना, यानी कि जो पहला होता है ये फर्स्ट वाले से, है ना। अधिक के लिए नीचे हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, कम वाली राशि रखते हैं। आप लोग अगर आपको भूल जाता है कि बेस जो जिससे कंपेयर करता है उससे निकालते हैं ना। यहाँ पे क्या कहा गया, सीता किया मतलब गीता किया सीता से कितनी अधिक है, सीता से बोल रहा है ना कितनी अधिक है, तो सीता को रखेंगे। अगर कोई बात नहीं आपको भूल जाता है तो याद रख लीजिए कि जब हमको क्या निकालेगा, अधिक परसेंट निकाल रहे हैं, कहीं का परसेंट निकाल रहे हैं, अधिक का परसेंट निकाल रहे हैं। तो अधिक के लिए नीचे हम लोग कौन सी राशि रखेंगे, कम वाली राशि रखेंगे। 100 और 90 में कौन सी राशि कम है, 90 कम है। यहाँ क्या रख लेंगे, अपॉन में 90 रख लेंगे। अब परसेंट के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। आपको भी हम लोग और आसान जल्दी से करने वाला तरीका बताएंगे, है ना। अभी ये बेसिक है, इसको समझिए। 0 से 0 कट गया तो ऊपर क्या बचा, 100/9, है ना। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 से ही 1/9% आ जाएगा। आगे बात समझ में, आप इसको कर लीजिएगा डिवाइड, है ना। अब देखिए इसको तुरंत हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, सीता गीता क्या है, हम लोग कुछ नहीं निकालेंगे। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो सीता की आय थी गीता की आय से 10 कम थी, जो ऊपर हम लिखेंगे जितना कम थी उतना। जब 10 कम हो गई तो अब कितनी बचेगी, 90 बचेगी ना, 90 बच गई। अब यहाँ पे देख रहे हैं 0 से 0 तो कट जाएगा और 1/9 होता है, ये परसेंट में कितना होता है, 11 से ही 1/9% होता है। तो डायरेक्ट इसका हम आंसर दे देंगे, क्या हो जाएगा, 11 से ही 1/9% होता है। निकाल के अभी आपको हम दिखा दिए, या फिर आप यहीं पे 1/9 में इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा आंसर। आगे बात समझ में ना, ये इस तरह के सवाल होते हैं। तो आगे हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास खत्म करते हैं हम लोग आज की।
जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो जाती है, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो जाए, है ना। दो राशियां दी हुई हैं, तो एक राशि क्या कहना चाह रहे हैं, 30% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब 30% ये कम हो जाएगी तो कितनी होगी, कमी के लिए बोल रहा है 70 बचेगी, और परसेंट के लिए 100 करेंगे, तो हम 100 करेंगे, 100 करके एक बार देख लेते हैं, बाद में देखेंगे, है ना। पहले हम डायरेक्ट वाला मेथड देखेंगे। यहाँ 0 से 0 कट गया, 1 बटे मतलब 3/7 बचा, क्या बचा, 3/7 बचा, बचा ना 3/7। अब ये 3/7 का हम देखेंगे मेन फ्रैक्शन क्या होता है, मेन फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7 होता है, और 1/7 का फ्रैक्शन अभी हम लोगों ने देखे क्या है होता है, 14 सही 2/7% होता है। अब इसमें एक्स्ट्रा किस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया था, 3, कुछ नहीं करना है, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का, 14 3 42, और यहाँ पे 2 3 6/7%, ये इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं क्या हमने ये जो अभी किया वो सही है, निकाल लीजिए, 30/70 × 100, 0 0 कट गया ये, है ना। अभी कितना हो जाएगा, 300/7, 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 चौको 28, बचा कितना 2, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 6/7%। इस प्रकार से आप ये इतना लंबा चौड़ा मेथड ना करके ये डायरेक्ट आपको याद रहेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 30 कम था, 30 कम होने के बाद कितना बचेगा, क्योंकि परसेंट में कोई वैल्यू कंप्लीट कितनी होती है, 100 होती है, ये बता दिए 30 कम है, कम वाला ऊपर रखेंगे, कम के बाद बचा कितना, अब इसमें कितना बचेगा, 70 बचेगा, तो 30/70 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/7 आ गया। 3/7 को हम देख रहे हैं, इसमें मेन फ्रैक्शन जो है 1/7 ही है ना। 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 से 2/7 होता है इसका फ्रैक्शन, 14 से 2/7 में एक्स्ट्रा किसका मल्टीप्लाई किया गया था, 3 का, तो एक्स्ट्रा हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना, ताकि हमको इतनी लंबी बड़ी प्रोसेस से बच जाना पड़ेगा, और एग्जाम में हम लोग अपना टाइम बचा सकेंगे छोटे छोटे सवाल, ताकि जो टफ सवाल है उसमें ज़्यादा हम लोग टाइम दे सके, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।